हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपने वीडियो के टॉपिक में देखा ही होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीडीआरएस। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वो कौन से पीडीआरएस को चूज़ करें। उन कुछ लोगों को पीडीआरएस का पता भी नहीं रहता, या कौन से ब्लॉक्स को मार्क करना है, ब्लॉक्स है क्या मार्केट में, एफवीजीज क्या हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। तो मार्केट बेसिकली अपने आप में एक एल्गोरिदमिक जो प्राइस डिलीवरी है, उसमें जो पीडीआरएस हैं वो एल्गोरिदमिक सिग्नल्स का काम या एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स का काम करते हैं वो। ठीक है, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेक ब्लॉक या इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये एक पीडीआरएस है। पीडीआरएस का मतलब कुछ और नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट अरेज कहते हैं इनको। ठीक है, तो इनका मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि पीडीआरएस दिखते कैसे हैं, आप इनको कैसे मार्क करोगे, किस शेप और फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम देखते हैं। राइट, सो स्टार्टिंग विद मोस्ट कॉमन PDRS of these days is called FVG। बहुत सारे लोग ओवर द इंटरनेट बात कर रहे हैं कि FVG कैसा है, क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स एंड व्हाट नॉट। तो बेसिकली जो BC और CB मैंने लिखा है कि ये दो शेप और फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। तो समझो फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ ड्राइंग्स बना रखी हैं टू हेल्प यू ऑल विद कि ये कैसे दिखते हैं और क्या इनसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जो बाय साइड, मतलब जैसे कि आपने मेरे चार्ट में देखा भी है कि ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल्स हैं, जो बुलिश कैंडल्स हैं, वो मेरे चार्ट में थोड़ी ग्रे टोन में है, और जो रेड कलर की बेरिश कैंडल्स होती हैं वो मेरे चार्ट में ब्लैक टोन में है। आप अपने तरफ से जैसे मर्जी कलर चूज़ कर सकते हो, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एफबीजी क्या होता है? जो बाय साइड का एफबीजी होता है, जो जैसे यहाँ पे एक बुलिश एफबीजी है, तो इसको बीसी बोला जाता है। इन सिंपलर टर्म्स, बाय साइड इम्पेलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो जो सेल साइड का बीसी होता है, सॉरी सीबी होता है, इसको सीबी बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो बेसिकली इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि प्राइस मोस्ट लाइकली इनको फिल करता है बिफोर कंटिन्यूइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इनका ये प्राइस फिल करता है बिफोर कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड्स। सो इनका ये सिग्निफिकेंस है। बट हर एक बीसी पोटेंशियल होल्ड करता है प्राइस को रिवर्स कराने की? नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो इसी चीज़ों में हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं बहुत लिमिटेड पीडीआरएस यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो बहुत यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मोस्ट डिस्कस्ड पीडीआरएस वॉल्यूम इम्बैलेंस, एंड इसके साथ ही लिक्विडिटी वॉइड्स है। वॉल्यूम इम्बैलेंस दो कैंडल्स के बीच में एक जो विक वाला जोन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो वो जोन को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये वो जोन है जहाँ पे वॉल्यूम कम रहा है प्राइस में, जिसकी वजह से एक ऐसा जोन बना है जो हमें मतलब दो कैंडल्स को ओवरलैप तो कर रहा है दो विक्स के थ्रू, बट कैंडल्स की बॉडी नहीं ओवरलैप हो रही है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो जहाँ पे आपको दिखे। तो हम इसको अगले वीडियो में ना चार्ट में भी देखेंगे, और मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। जैसे कुछ ब्लॉक्स मैं पर्टिकुलरली आपको ऐसे समझाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी वैल्यू होल्ड करते हैं ये पीडीआरएस। ठीक है, और इन केस आपको मार्क करने का नहीं पता किस एरिया को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार बीसी के बारे में बता देता हूँ। मैं इस एरिया को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और सीबी में यहाँ पे इस एरिया को। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो थर्ड कैंडल के, मतलब सेकंड थर्ड, ठीक है, लो से मीट नहीं कर रहा और एक गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। इस सीबी में भी सेम ही है। फर्स्ट कैंडल का लो जो है
वो थर्ड कैंडल के हाई से मिटिगेट नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है मार्केट में, जो मोस्ट लाइकली रिविजिट किया जाता है। अब बारी आती है वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद लिक्विडिटी वॉइड्स की। तो लिक्विडिटी वॉइड्स बेसिकली बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थिंग है। तो लिक्विडिटी वॉइड्स जो हमारे पास शेप और फॉर्म में अवेलेबल है वो होता क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे ये मान के चलिए ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रीवियस डे की कैंडल है और नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट में काफ़ी गैप डाउन। तो ये जो गैप है ये बन गया लिक्विडिटी वॉइड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट मिस कर चुकी है इतना प्राइस का ट्रांजैक्शन, जो भी है, मतलब इतना प्राइस का ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिस हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली लिक्विडिटी वॉइड्स का मतलब यह है कि इन एरियाज को रिविजिट किया जाएगा बिफोर कंटिन्यूइंग इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो आप इसको एज अ टारगेट भी यूज़ कर सकते हो या इससे आप ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, दोनों तरीके हो सकते हैं। लिक्विडिटी वॉइड्स दिखने में ऐसा होता है। इसको एक और तरीके से जाना जाता है, इसको एनवॉग या एनडॉग भी कहते हैं, आप समझना, एनवॉग या एनडॉग। ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ यही है कि न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, तो मार्केट उसको कैसे दोबारा से ट्रेड बैक करती है उसी जगह पे, सो दैट बिकॉज उसी जगह में जो ओपन ऑर्डर्स हैं वो कलेक्ट किए जा सके, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट ऐसे कुछ ट्रेड करती है इन सिचुएशंस में अगर बेरिश है तो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी वॉइड्स। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो लिक्विडिटी वॉइड्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है बीपीआर। बीपीआर के फुल फॉर्म है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, और इसके साथ ही मैंने एक चीज़ लिखी है आईओफेड। इसके बारे में मैं समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको। पहले हम बीपीआर को समझते हैं क्या है। तो बैलेंस्ड प्राइस रेंज को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक प्राइस रेंज बैलेंस होती कैसे है। जब उसके पास एक सेल साइड डिलीवरी होती है, एक बाय साइड डिलीवरी, एक सेल साइड एंड देन एक बाय साइड, तो इन सब से मिलके एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज होती है। दो सेल साइड, दो बाय साइड, सिंपली, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है जो सीबी है पर्टिकुलरली, आप जैसे भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेयर वैल्यू गैप भी बोलो तब भी सही है, और अगर आप सीपी बोलोगे तब भी सही है भाई, ठीक है। तो ये सीबी में प्राइस ट्रेड बैक करता है बिफोर कंटिन्यूइंग लोअर, ठीक है। और देन ऑल ऑफ अ सडन इस सीबी को जब सरपास करना होता है प्राइस ने, जब अपने आप को रिवर्स करना होता है किसी पीडीआरए से, तो वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे एक और बीसी बना देता है, जिस रेंज को हम पर्टिकुलरली बैलेंस्ड प्राइस रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब आईओफेड का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ। और एक और बात मैं आपको ये यहाँ पे अवेयर कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर आपने बीपीआर और आईओफेड को ढंग से समझ लिया तो भाई आपका ड्रॉडाउन लिमिट जो होगी ना वो बहुत छोटी रख सकते हो आप। मतलब ड्रॉडाउन, बहुत ही छोटे ड्रॉडाउन में जाओगे आप। हर एक ट्रेड को लॉन्च करने पे हर एक इंसान ट्रेडर एक कुछ अमाउंट ड्रॉडाउन में जाता है। जैसे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा टारगेट 5,000 रुपये कमाने का है, तो हो सकता है मैं 1,000 या 2,000 ड्रॉडाउन में भी रहूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सिनेरियोज में पर्टिकुलरली आपकी ड्रॉडाउन की लिमिट बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही कम पैसे ड्रॉडाउन में जाओगे आप, ठीक है, जिससे ओवरऑल आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, इवन साइकोलॉजी भी बेटर होती है इससे। तो बेसिकली आईओफेड का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। इसका मतलब क्यों है, क्या है, मैं अभी समझाता हूँ। जब प्राइस ऑलरेडी एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज में ट्रेड करने आता है, जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफर की गई है इन बोथ द साइड्स, सेल साइड, बाय साइड, सेल साइड एंड बाय साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया जो मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमारा बीसी है, इसको छूते से ही
इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल्स बनाने शुरू कर देता है ग्रीन, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑलरेडी सारा काम हो चुका है रिवर्सल। यहाँ पे तो जस्ट जो स्मार्ट मनी है उनको अपनी पोजीशन का जो रेस्टिंग पीस है उसको वो ऐड करना होता है। हो सकता है कि मेजर बाइंग यहीं कहीं हो चुकी हो, बाकी बचे हुए कुछ ऑर्डर होते हैं जिसको वो फिल करना होता है, दैट्स इट, एंड दे आर वेरी गुड टू गो। तो दिस इज कॉल्ड BPR आई ऑफ एड, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ के बारे में। इन केस यार आपको किसी को कुछ भी समझ नहीं आता तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं मेक श्योर करूँगा कि इन इंडिविजुअल PDRAs पे और वीडियोस भी लेके आता रहूँ, बिकॉज मुझे अभी भी ये वीडियो बनाते हुए भी फील हो रहा है कि इनको कवर करना या समझाना मार्क करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, इनको यूज़ करना अपनी ट्रेडिंग में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। तो फिलहाल आप मार्क करना सीखो, इनको मार्क कैसे किया जाता है अपने चार्ट्स में, फिर हम सीखेंगे कि इनको ट्रेड कैसे किया जाता है, राइट। अब बारी आती है ऑर्डर ब्लॉक की। तो ऑर्डर ब्लॉक की हम अगर बात करें, ये बहुत कॉमन टर्म है, बहुत लोगों ने सुना होगा ओवर द इंटरनेट कि ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी जगह डिस्कस किया जाता है शब्द। तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि एक ऐसी सेट ऑफ कैंडल्स, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, जो एक रिवर्सल के टाइम मतलब लास्ट सेट ऑफ ऑपोजिट कैंडल्स इन अदर डायरेक्शन। तो बेसिकली ये इसकी लाइक डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली मैं आपको अगर देसी भाषा में समझाना हो तो मैं समझाता हूँ क्या। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है स्विंग लो की, यहाँ से प्राइस ने रिवर्स करना है। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस कोई अपने PDRA पे पहुँचा है, ठीक है, कोई अच्छे खासे PDRA पे पहुँचा है, इसको हम हायर टाइम फ्रेम PDRAs बोल सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम BC लगा लो, ठीक है, तो ऐसे समझ लो आप। तो जहाँ से प्राइस ने रिवर्स करना था वहाँ पे प्राइस पहुँचा, और वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप होते से ही यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया इस जगह से। और देन क्या होता है कि मार्केट प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक, जो ये दो कैंडल्स हैं जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दो कैंडल्स मिलके एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती हैं, क्योंकि ये वो दो लास्ट कैंडल्स हैं जो एक रैली शुरू होने से पहले रेड कैंडल्स हैं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो मेजर बाइंग हुई है ना भाई, सबसे ज़्यादा बाइंग यही दो कैंडल्स में हुई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसको ऐसे। तो दिस इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक। तो इससे क्या फ़ायदा है, आप अपने ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हो, और जब ऑर्डर ब्लॉक्स वापस रीटेस्ट होते हैं तो आप उनके ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, आप जस्ट इनको मार्क करना सीखो यार, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का यही था। देन कम्स मोस्ट पॉपुलर वन, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या है? ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। अभी तक हमने जो ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस किया वो ये दो कैंडल्स हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या है कि ये एक ब्लॉक था। अभी ऐसे इमेजिन करो कि प्राइस यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस हर बार क्या करता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक के कुछ एरिया को टेस्ट करता है, वापस गिरता है, ऐसे ऐसे चलता आ रहा है। तो ये वही एरिया था, ये वाला पर्टिकुलर, जिससे प्राइस को एक बार और रीटेस्ट करके गिर सकता था। तो ऑल द होप्स वर विद द ब्रेकर ब्लॉक, राइट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टॉप लॉस इंजीनियर हो सकते हैं या प्लेस हो सकते हैं इस एरिया पे। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि जब प्राइस क्या करता है कि ये लिक्विडिटी को क्लीन करता है, पर्ज करता है, और मोस्ट लाइकली लोग यहाँ पे आते से ही, इस एरिया में आते से ही अपने सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, और दे जस्ट देयर अकाउंट जस्ट गेट वाइप्ड आउट। उसमें क्या होता है कि वो अपना पता ही नहीं होता उनको कि प्राइस एक ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम PDRA पे पहुंच रखा है और प्राइस ने और नीचे नहीं जाना। तो वहाँ पे यहाँ पे मेन इसी कैंडल में बहुत सारे जो स्टॉप लॉसेस प्लेस होते हैं इसी कैंडल के अबव। तो आप ये एक लो रिस्क एंट्री है जो आप ब्रेकर से प्लान कर सकते हो, जिसमें बेसिकली
यहाँ पे ये दिखाया गया कि आप इसी ऑर्डर ब्लॉक का लो या इवन इस स्विंग का लो भी स्टॉप लॉस के तौर पे प्लान कर सकते हो वाइल ट्रेडिंग अ ब्रेकर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी मैं ऐड करूँगा आगे आने वाली वीडियो में। सेकंड लास्ट है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन और ब्रेकर में फ़र्क क्या होता है मैं वो समझा सकता हूँ आपको। पहले आप अगर क्लोजली देखोगे ना इन दोनों को, ब्रेकर ने ये पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये स्विंग लो, इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और देन वो कंटिन्यू हुआ है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में। वेयर एज जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लिए बिना ही कंटिन्यू करता है। अगर आप डेप्थ में जाओगे, जैसे आने वाले दिनों में मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा भी, तो आप समझ पाओगे कि यार ये जो ब्रेकर और मिटिगेशन है ना, यही दोनों ब्लॉक्स हैं जो सोली मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं एक रिवर्सल पे। और एक और बात आपको पता चलेगी कि ये एसएमटी भी होता है इसमें। अब आप लोग सोचने लगोगे एसएमटी होता क्या है, तो डोंट वरी, मैं आने वाले वीडियोस में सारा कुछ कवर करूंगा। तो जो ब्लॉक बेसिकली एक साइड की लिक्विडिटी को पर्ज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड अ मिटिगेशन ब्लॉक, बिकॉज ये ब्लॉक ने यहाँ इस लिक्विडिटी को पर्ज नहीं किया बिफोर कंटिन्यूइंग, एंड ये दोनों कैंडल बिकम्स मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड CISD। ये इसको बोला जाता है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो आप देख पा रहे होगे मोर और लेस मैं उन्हीं एरियाज को मार्क कर रहा हूँ। कभी मिटिगेशन, कभी ऑर्डर ब्लॉक की बात चल रही है तो ये ब्लॉक दोनों को मार्क कर लिया, कभी मिटिगेशन की चल रही है तो ये दोनों को मार्क कर लिया, कभी ब्रेकर की चल रही है तो इसे मार्क कर लिया। तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं जो प्राइस का रिवर्सल है उसी के जो बॉटम मोस्ट की पॉइंट्स होते हैं उसी में होता है भाई। ठीक है, तो आने वाले सेशंस में बहुत क्लैरिटी में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली जो CISD है वो क्या कर रहा है मैं वो समझा सकता हूँ आपको। इसको बोला जाता है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। बेसिकली CISD का पर्पस ये है कि जो भी लास्ट लेग है, ऑपोजिट लेग, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे एक PDRA में प्राइस पहुँचा, तो लास्ट ऑपोजिट लेग यही है ना जिसने सेलिंग कंटिन्यू की थी। ठीक है, तो इसका हमने ओपनिंग प्राइस या टॉप कुछ भी मार्क कर लो आप। ठीक है, तो अब ये जो दो कैंडल्स हैं जब प्राइस इनके ऊपर जाएगा और दोबारा से इसी को रीबैलेंस करने आएगा, दैट इज कॉल्ड CISD, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। बेसिकली जब प्राइस इससे ऊपर जाता है तभी बोला जाता है CISD, बिकॉज क्योंकि वो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है। डिलीवरी का अभी स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सेल प्रोग्राम टू बाय प्रोग्राम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड CISD। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाली वीडियोस में हम देखते रहेंगे इसको और अलग अलग तरीके से। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।